सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय कुमार विश्वास एक बार फिर आप लोगों को मेरे इस चैनल मिशन गोल विथ यूवी में सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग ये सीटेट 2021 का में जो हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है और आएगा, पिछले साल में जो आया है तो उसी के हिसाब से हम ये कुछ क्वेश्चन सेट बनाए हैं, जो कि ये जुलाई अगस्त में जो हमारा सीटेट 2021 में होने वाला है। तो वो इससे जो जितने भी क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो हिंदी का क्वेश्चन है ये अगर आप अच्छी तरह से समझ लिए तो आपका 30 में 25 नंबर कन्फर्म है कि आपका 25 नंबर आ जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है, प्रिया की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। प्रिया ऐसा क्यों करती है? प्रिया अपना जो क्लास है वो दूसरे बच्चे जो अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषा के शब्द प्रयोग खोजते हैं। मतलब कोई बच्चा है जो अपना जो लैंग्वेज है मातृभाषा वो अपने अपने भाषा में कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। तो इसमें प्रिया ऐसा क्यों कर रही है ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसका जो आंसर है बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। कुछ जैसे कि हम पढ़े हैं तो आप लोग भी पढ़े होंगे कि किसी क्लास में कोई 2-3 लैंग्वेज वाला बच्चा आ रहा है तो उन लोगों को अपने ही मातृभाषा में उन लोगों को बोलने के मौका दिया जा रहा है कि हाँ वो अपने भाषा में कुछ अच्छा सीख पाए, जिससे कि उसका अधिगम जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से आगे बढ़े। तो वही बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए तो जितने भी लैंग्वेज है तो सबको अपने अपनी मातृभाषा अपने अपने भाषा पे जोर देने का संकल्पना है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? डिस्ग्राफिया तो ये लेखन अक्षमता से है। जैसे कि डिस्ग्राफिया तो ये शॉर्ट में आप देख लीजिए, डिस्ग्राफिया ग्राफ जैसे फोटो है तो फोटो को हम लिखने की काम कर रहे हैं तो लेखन क्षमता, ग्राफ मतलब हम लोग लिख कोई ग्राफ बना रहे हैं। तो ये दिमाग में सेट करके रखिएगा कि ग्राफ आ गया, हम लोगों को ग्राफ हम लोगों को बनाना है। तो बनाना जैसे कि हम हाथ से लिख रहे हैं, किसी चीज को बनाना होगा तो हाथ से लिखना पड़ेगा, तो वही डिस्ग्राफिया। तो ये किससे संबंधित है? लेखन अक्षमता से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है किसका? नहीं सॉरी, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं यह कथन है पूर्णतः सत्य है। इसका मतलब आप समझिए, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा हम किसी बुजुर्ग या टीचर के सामने वो ऐसे एक ध्यान से वो सुनता है। तो आप लोग भी ख्याल किए होंगे कि कोई बच्चा आप बात कर रहे हैं कोई बड़े बुजुर्ग, तो छोटा बच्चा ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है। तो वो जैसे हम लोग बात करें वो बात को कैप्चर कर रहा है कि हाँ वो हमारे जो टीचर है मम्मी पापा जो भी है वो कैसे बोल रहे हैं। तो वो अनुकरण कर रहे हैं, खुद से वो अनुकरण कर रहे हैं। तो वो पूर्णतः ये सत्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है? बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना। तो जैसे कि हम ये पहले क्वेश्चन में आपको करवाए हैं कि कोई बच्चा अगर किसी लैंग्वेज मतलब किसी भी भाषा से वो 2-3 भाषा के बच्चे किसी क्लास वर्ग में उपस्थित है तो उन लोगों को ये मतलब अपने भाषा में उन लोगों को बोलने का मौका दे दिया जाए कि हाँ तुम अपने लैंग्वेज में, जैसे कि हम लोग एग्जाम में देते हैं, आप अपने शब्दों में कुछ लिखें, किताबी लैंग्वेज में नहीं, आप अपने खुद की भाषा का प्रयोग करें। तो वही है बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, उनको अपने लैंग्वेज में कुछ भाषा उपयोग प्रयोग करवाना। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मैं एग्जाम में बैठा तो इससे कंफ्यूज हो जाता है सब कोई कि हाँ, तो नहीं पे कोई ध्यान नहीं देता कि नहीं है, नहीं उसमें ऐड कर दिया तो इसी से हमारा वो एक नंबर कट जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नहीं वाला क्वेश्चन को थोड़ा, क्वेश्चन जब बनाइएगा तो नहीं उसको अच्छे से पढ़िएगा कि उसमें नहीं दिया है या है, जो भी है वो ख्याल में रखिएगा। तो इसका जो आंसर है, कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। तो ये
जो है, तो कठिन शब्दों का अर्थ पूछना किसी भी मतलब ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को कठिन शब्दों का प्रयोग करके उसको बोलने का मौका दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चों को उनकी जो मतलब पढ़ाई किए हैं और पिछला जो कक्षा की पढ़ाई हुआ है उसी से रिलेटिव वो बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। ये नहीं कि हम अभी 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको 7 क्लास के मतलब बुक से कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन उसको पूछ ले, तो इससे बच्चे के माइंड में क्या होता है, तो वो सोचता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, तो कठिन शब्दों के अर्थ से पूछना। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावत का सुचिंतित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास है। सॉरी, ये कुछ टाइपिंग में गड़बड़ था, तो क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वाचन पूरक पूरक पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य है। जो पूरक पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य है क्या है, तो ये वाचन अभ्यास। जैसे कि किसी भी कार्य को हम लोग अगर बार बार बारंबार किसी कार्य को करते हैं तो हमें इजी हो जाती है। तो वाचन अभ्यास, तो हम लोग बोलने की प्रक्रिया, जैसे बच्चे को कैसे सिखाए, तो उसको अपने भाषा में उन लोगों को बोलने का मौका दीजिए। कि क्लास जैसे कि कोई बच्चा घर पे नहीं बोल पाता तो स्कूल में उसे बोलने का मौका मिलता है, और किसी बच्चे को स्कूल में बोलने का मौका नहीं मिलता है परंतु उसे घर में बोलने का मौका मिलता है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके अपने मन की जो बात पूर्ण संपूर्ण बात को बोलने का मौका दिया जाए। उनको वातावरण, उनको ऐसा कुछ कोई भी कुछ बोले तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ तुम ये बोलो, तुम्हारे मन में जो है वो बोलो, देखता हूँ क्या तुम्हारे मन में। तो अगर उसके मन में कुछ अच्छा है तो आप लोग उसको सपोर्ट करो। तो यही है। तो अगला क्वेश्चन है, अधिगम है। तो ये अधिगम क्या है, अधिगम अधिगम क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन, ये अधिगम क्या है। तो अधिगम जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम जैसे कि कोई भी बच्चा, जैसे कि किसी बच्चे का विकास कहाँ से शुरू होती है, तो कोई क्वेश्चन में आता है कि बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं, वो बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं, वो जब माँ की कोख में जब वो पलता है उसी टाइम से उसका विकास शुरुआत शुरू हो जाती है। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब से वो माँ के गर्भ में वो धारण होता है उस टाइम से लेकर वो बुढ़ापे तक उसका वो अधिगम चलते रहता है। मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें प्लीज। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाषा सीखने में सहायक है। तो भाषा सीखने में क्या सहायक है, तो जैसे कि किसी भी बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा, हम उसको कैसे अच्छा ग्रोथ करें कि हाँ उसको पढ़ाई से लेके सामाजिक क्रियाकलाप जो भी अच्छा गुण हो उसमें कैसे लाए, तो उसके लिए उसे होना चाहिए परिवेश। तो परिवेश क्या है, हमारे फैमिली में कैसा परिवेश है, हमारे पड़ोस में आस पड़ोस का परिवेश कैसा है, और ये स्कूल का परिवेश, तीनों ये जो परिवेश है ये बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि बच्चे पे अच्छा प्रभाव पड़े। और ये परिवार, तो हम ये बोल चुके हैं परिवेश, तो परिवार, विद्यालय, तो ये जो तीनों हैं ये तीनों परिवेश बच्चों में होना चाहिए। तो ये भाषा सीखने में सहायक होती है। कोई भी बच्चा, जैसे कि बच्चा अगर वो किसी, जैसे हम लोग को पता है कि कोई अनाथ बच्चा, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता कि ये कौन सा भाषा, भोजपुरी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज का है, कैसा भाषा, परंतु उसको ये परिवार कैसा मिल गया, जैसा परिवार में भाषा बोली जाएगी, जैसा ये पड़ोस का होगा, जैसे विद्यालय में होगा, सेम वही लैंग्वेज भाषा वो बच्चा सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो ये बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो ये आंसर है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। तो ये हम बोल चुके हैं। तो किसी भी बच्चों को कोई टॉपिक दिया जाए कि हाँ आप लोग इस मैटर में, जैसे कि भारत की राजधानी कहाँ है और ये कब बनी, तो ये आप अपने मन से कुछ बनाओ कि हाँ ये कब, ऐसे नहीं कि हम उनको समझा दिए कि विश्व युद्ध कब हुआ,
तो उन लोगों को बोलने का, समझने का मौका दीजिए। तो खुद अगर वो किसी भी क्वेश्चन के आंसर मन से अगर बना रहे तो उनके माइंड में वो सेट रहता है। तो उनको आपस में बोलने का मौका दीजिए, तो वो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होता है वो बाहर निकलता है। तो उससे हम समझ पाते हैं कि बच्चे के अंदर क्या है। तो उनको जितना हो सके बच्चों को अपने में वो दिया जाना चाहिए कि हाँ तुम अपने से क्या कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की भाषा है। तो ये पाठ्य पुस्तक की भाषा क्या है? तो आंसर है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा में मिलती जुलती होनी चाहिए। तो जो पाठ्य पुस्तक होती है हमारी, जो हमारे सरल शब्दों में हम बोले कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो मातृभाषा क्या है? जो हमारे घर में बोली जाती है वही हमारी मातृभाषा है, और वो आस पड़ोस में सेम वही लैंग्वेज होती है। तो वैसे ही हमारी पाठ्य पुस्तक भी होनी चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये 2021 में ये आने वाला है। ये आप लोग 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये सही है। सांस्कृतिक विविधता, ये आपका जो क्वेश्चन हम आपको बोल चुके हैं कि ये नहीं वाला, कौन भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्या है? तो पहला है भाषा अर्जन वो और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये सही है। सही मतलब सही है ये। सांस्कृतिक विविधता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये भी सही है, हमारे जो क्वेश्चन में सही है। और ये जो चौथा है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, ये भी सही है। परंतु जो नहीं का ऑप्शन है, तो भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये गलत है। तो ये गलत क्या, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये जो आंसर है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किसने दिया है? तो ये कथन है चॉम्स्की महोदय का। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक क्वेश्चन में आता है, तो ये आप लोग याद रखिए। तो ये स्किनर महोदय ने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? तो ये भी चॉम्स्की महोदय का है। विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है। तो ये जो है आपका समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, शारीरिक और भाषिक अधिगम में अरुचि। तो ये जो है समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, जैसे कि हमारे फैमिली में कैसा लैंग्वेज है, पड़ोस में कैसा भाषा है, तो इससे भी बच्चे के अधिगम में प्रभाव पड़ता है। शारीरिक, किसी बच्चे का हेल्थ उसका कैसा है, वो जैसे कि अपने उम्र के हिसाब से वो छोटा होता है, जिससे कि उसकी वो जो अधिगम की प्रक्रिया, शारीरिक गतिविधियां वो रुक जाती है, माइंड भी उसका काम नहीं करता अच्छे से। तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक स्थिति कैसी है। भाषा अधिगम में रुचि, तो किसी बच्चे का ऐसा होता है कि उसे किसी सब्जेक्ट पे, अपने भाषा पे रुचि नहीं होती है, तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि बच्चे को उस सब्जेक्ट पे, उस लैंग्वेज पे उसके रुचि कैसी आए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास किस रूप में होता है? बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास किस रूप में होता है? तो ये सर्वप्रथम, ये हम सबको पता है कि जैसे कोई बच्चा जन्म लिया है तो 5 महीना 4 महीना बाद वो हम लोग उसको इशारा से वो समझ जाता है, वो भी कुछ बोलता है तो हाथ उठाता है, तो अपना उंगली दिखा के हाँ मुझे ये चाहिए। तो बच्चे का सर्वप्रथम कौन सा, ये आप लोग याद में रखिए, ये क्वेश्चन हर एक बार आता है कि वो पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है,
बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है, बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। तो कौन कौन से है वो? तो भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय। तो भाषण में बच्चों को ये अपना जो जितने भी अपने मन में बात रहता है तो वो आप लोग खुल के बात करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो अपना वो जो क्रिएटिविटी मतलब नाटक करते हैं उन लोग उसमें मौका मिलता है। और विद्यालय में तो वो जितने भी अपने एज के फ्रेंड हैं, क्लासमेट में जितने भी दोस्त रहते हैं सबसे आपस में बात करते हैं, तो इससे उन लोगों का क्रिएटिविटी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्या है? बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में तो क्या है? साधन है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेम वही क्वेश्चन पहले टाइप का है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं वाला, तो ये जो अभी क्वेश्चन है इसका उत्तर है, इसका ये जो उत्तर है आपका, रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाए, ये तो गलत है, यही इसका सही आंसर है। परंतु इससे जो रिलेटिव आपको क्वेश्चन में आता है, ऐसा लगता है कि सब क्वेश्चन सही है, परंतु आप लोग ध्यान में रख के ये कुछ ऐसा टिक लगाइएगा। तो इसका जो भाषा अर्जन के लिए समृद्धि भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, ये सही है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, ये भी सही है। अर्जन भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रश्न होता है, तो ये भी सही है। तो अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की, सॉरी ये क्वेश्चन टाइपिंग में गड़बड़ है थोड़ा, तो आप लोग समझ जाइए, ये वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या है? वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या है? तो ये आंसर है इनका, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता। अगला क्वेश्चन है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या है? घर की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या है? तो ये कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा समान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से अभिप्राय है, तो सही आंसर है पढ़कर समझना। तो ये किसी बच्चे को अगर किसी सब्जेक्ट दिया जाए तो पढ़ के वो खुद से अगर समझे तो उसको लाइफ टाइम उसको याद रहता है कि हाँ मैं खुद अपने से पढ़ के समझा हूं, तो ऐसा ही करना चाहिए। वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? वाइगोत्स्की महाशय ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? तो ये है सामाजिक अंतःक्रिया पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएंगे जो बच्चों के संवेदना में लोक के साथी बन सके। तो किसी भी अगर स्कूल में टीचर हो तो उन लोग को ऐसा कुछ पुस्तक दिए जाए जैसे कि उनके संवेदना लोक के साथी बन सके, जैसे पर्यावरण, अपना सामाजिक प्रक्रिया, अपना फ्यूचर में जो कुछ अच्छा हो वैसे बच्चों को नॉलेज ज्ञान देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां है। जो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये स्वाभाविक बात है, कोई भी हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो त्रुटि करता है, तो ये सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। तो हम लोग कोई शिक्षक को या माता पिता को ये घबराना नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा अभी पढ़ने में कमजोर है, मेरा जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में अभी वीक है, तो क्या हो रहा नहीं। तो ये बच्चे में स्वाभाविक है कि वो त्रुटि करे, गलती करने के बाद ही कोई सीखता है। जो ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन है, किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है? तो किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है? विज्ञापन, डायरी, सूचना, संदेश। तो ये जो है
विज्ञापन है, डायरी है, सूचना और संदेश। सूचना का ये आकलन में शामिल है, लेखन करना चाहिए बच्चों को। व्याकरण के पक्ष और शब्दों को बारीकी की समझ का आकलन क्या है? तो ये हमारा क्वेश्चन है, व्याकरण के पक्ष और शब्दों को बारीकी की समझ का आकलन क्या है? तो आंसर है संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। तो ये संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होना चाहिए? भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होना चाहिए? तो ये बच्चों की भाषा की प्रयोग की क्षमता। तो ये जो है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता। तो ये आप समझिए, भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होना चाहिए? तो बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता। तो बच्चों में कैसी क्षमता है, उसको कितने क्वांटिटी मतलब कितने हिसाब से बच्चों को पढ़ाई का बोझ दिया जाए, तो पहले ये जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे वो कितने मतलब क्लास में जाना चाहिए, तो उसका भाषा कैसी होनी चाहिए, ये कठिन होने चाहिए या आसान होनी चाहिए। ये सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही बच्चों को किसी भाषा का प्रयोग की क्षमता देनी चाहिए उन लोगों को। तो ये कुछ क्वेश्चन था। तो सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो है मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। और ये नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत ही जो आने वाले एग्जाम है, वो एग्जाम में हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो सभी को एक बार फिर नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।